ये सुंदर प्रकृति की गोद में बसे आदिवासियों के बिना झारखंड अधूरा है। झारखंड में कुल 32 जनजातियों का निवास है। इनमें से 8 ऐसी जनजातियां हैं जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। इन जनजातियों को पहले आदिम जनजाति कहा जाता था। अभी इन्हें पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। ये आदिम जनजातियां झारखंड के सुदूरवर्ती पहाड़ और जंगल से घिरे हुए क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां विकास की रोशनी हाल ही में पहुंची है। परिणाम स्वरूप ये आदिम जनजातियां गरीबी का सामना कर रहे हैं। इन आदिम जनजातियों के लिए झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी एक विकासात्मक परियोजना चला रहे हैं, जिसका नाम है टारगेटिंग हार्डकोर पुअर यानी THP। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य अति गरीब आदिवासी महिलाओं की उन्नति है। ये परियोजना उन महिलाओं को शामिल करती है जो अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा है या जिन पे उनका परिवार निर्भर है। योजना को झारखंड के रांची, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले में क्रियान्वित किए गए हैं। क्रियान्वित कर रहे हैं हजारीबाग के गैर सरकारी संस्था जन जागरण केंद्र। जनजाति विकास में जन जागरण केंद्र का एक उज्जवल इतिहास रहा है। प्रशासन का दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहले ग्राम सभा के माध्यम से बिरहोर, पराहिया, बिरजिया, कोरबा, असूर प्रमुख आदिवासी महिलाओं को चिन्हित किया। THP कार्यक्रम को 2 चरणों में क्रियान्वित किया गया है। जनजातियों के अंदर पशुपालन लोकप्रिय है। पहला चरण यानी प्राथमिक चरण में पशुपालन के जरिए अति गरीब आदिम आदिवासी महिलाओं को रोजगार की सुविधा दी गई है। इसमें एक है बकरी पालन। आइए देखते हैं कैसे बकरी पालन के जरिए रांची, लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिलों के सुदूरवर्ती गांवों में निवासरत बिरहोर, पहाड़िया, परहिया, बिरजिया, कोरवा और असुर जनजातियों के गांव की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। चलिए साक्षी बनते हैं इस यात्रा की। JTDS से बकरी मिला है। बकरी पाल रहे हैं, बड़ा होके बेच के लाभ होगा। बकरी मिल है, बच्चा देने वाला है, लेकिन बेच के लाभ मिले। सरकार तरफ से बकरी मिला है, बढ़ेगा तो बेच देंगे, कुछ पैसा आ जाएगा। बकरी का बच्चा भी हुआ है। JTDS से बकरी मिला है। मैं बकरी पाल रहा हूँ। बकरी का बच्चा होगा तो संख्या में बढ़ेगा, उसके बेच के पैसा कमाएंगे, घर चलाएंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे। सरकार तरफ से बकरी मिला था और 2 बच्चा दिया है। बढ़ेगा तो बेचेंगे, बच्चा सबको पढ़ाएंगे। THP कार्यक्रम के तहत जन जागरण केंद्र ने दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले आदिम आदिवासी महिलाओं के बीच मुर्गी और बतख वितरण किए। अब ये महिलाएं उनके अंडे, मुर्गी और बतख बेच रही हैं। कुछ महिलाओं को मुर्गी का मांस बेचने के लिए दुकान भी चलाने के लिए दिए गए हैं। 13 मुर्गी मिला है, वो पाल रहा हूँ। अंडा देगा तो बेच के पैसा होगा, उसके मेरा जीवन चलेगा। हमको मुर्गी मिला है, उसे अंडा देगा और बेचे भी सकेंगे और बच्चा हो जाएगा, घर चलाएंगे। 5 गो बतख है, 13 गो मुर्गी जन जागरण से मिला है, पालने के लिए। अंडा बच्चा होगा बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए। मुर्गी मिलेगा, मुर्गी अंडा देगा तो बेच के घर चलाएंगे।
कल्याण विभाग से मुर्गी मिला है। मुर्गी में पाल रहा हूँ, उसका अंडा दे रहे हैं। अंडा बेच के मेरा रोजगार रहा है। बत्तख मिला है, बत्तख अंडा देगा, उसको हम बेचेंगे, बेच के 2 पैसा होगा, बत्तख बढ़ेगा अभी। कल्याण विभाग से बत्तख और बकरी मिला है, इस सब को हम पाल रहे हैं। बड़ा होगा तो मेरा बेच के पैसा घर में। सरकार तरफ से 13 गो बत्तख मिला है, उसको हम पाल रहे हैं। वो अंडा देगा तो बेच के पैसा होगा और बत्तख भी संख्या में बढ़ेगा। ये पैसा से मेरा घर चलेगा। बत्तख मिला है, मुर्गी मिला है, अंडा पड़ता है, बेचते हैं, पैसा होता है। बत्तख मिला है, मुर्गी मिला है, अंडा देता है, अंडा बेच के पैसा होता है। THP कार्यक्रम ऐसे गांव में लागू की गई है जो प्राकृतिक रूप से दुर्गम है, जहाँ के लोग जीवन के कई सुविधाओं से वंचित हैं। इन गांव की चुनी हुई महिलाओं को कुछ आजीविका के साधन दिए गए, जिनके माध्यम से गांव के लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। जैसे महिलाएं राशन दुकान चला रही हैं, जिससे गांव के लोग कई चीजें आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं और दुकान चलाने वाली महिलाओं को भी आय प्राप्त हो रही है। JTDS जन जागरण केंद्र की ओर से मुझे राशन दुकान मिला है, उससे बेच के जो लाभ होता है उससे मेरा घर का खर्चा चलता है। मेरे बच्चे को भी पढ़ाते हैं और तबीयत खराब होने पर बच्चे उससे ही हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं, वही वाला पैसा से। मुझे दुकान का सामान मिल रहा है, मुझे बेच रहा है, बेच के 2 पैसा हो रहा है। हमको दुकान चलाने का सामान मिला था, दुकान चला रहे हैं, अब हो रहा है, उससे घर चलाते हैं, बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। महिलाएं चाय और नाश्ते की दुकान और सब्जी की दुकान चला रही हैं, जिससे उनके गांव के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। दुकान से उसको लाभ से घर चलेगा, बच्चों को पढ़ाएंगे। JTDS से दुकान मिल जाए और कर में करथन अथी स्कूल भी खर्चा करथन और छुआ मन लो कपड़ा मन किनथन वही पैसा से, और सब आटा दाल सब है और पोचो अंडा बेचिला और चौमिन मन हो बेचिला। अन्य परियोजना की तरह THP झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की एक सुविचारित परियोजना है। इस परियोजना के पहले चरण में प्रत्येक लाभुक को 5,250 रुपए का सामान दिया गया है, लेकिन वे दुर्गम इलाकों में रहते हैं और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर उस 5,250 रुपए के सामान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो वे उसे संभाल सकें, इसके लिए उन्हें दूसरे चरण में अतिरिक्त 1,500 रुपए का सामान दिया गया है। इस दूसरे चरण में मुर्गियां और बतख भी दी गई हैं। इसके साथ ही रस्सी, झाड़ू बनाने के उपकरण और बांस कला के उपकरण भी दिए गए हैं। आइए जिला दर जिला घूमकर देखते हैं कि कैसे ये चीजें आदिवासी महिलाओं को स्वावलंबन की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद कर रहा है। हम लोग को बोरा दिया गया है और एक ठो चाकू दिया है, रस्सी बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ और उसी से हम लोग का सब्जी भी खरीदते हैं। सीमेंट का बोरा मिला है और चाकू 1 गो मिला है, उसे बोरा सब काम करते हैं और बाजार में बेचते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं और कपड़ा लता भी खरीद लेते हैं। छुरी नाम का आले इनाले बोरा कमी करना ले। कल्याण विभाग से चाकू और बांस मिली, बनाए के हम बेचा थी।
ओकरे से लाभ मिला थे, ओकरे से घर चलावा थी। कल्याण विभाग से चाकू और बांस मिले हैं। मिडल बांस से सूप और टोकरी बना, टोकरी सूप बेच के हमारा पैसा मिलता। छोरी मिलक बांस लाना ही जंगल से और बेच के बाजार का रहे, साग सब्जी लाना है, बच्चा को पढ़ा बेच के। जन जागरण JPDS के तरफ से मिला हुआ है और मुर्गी, बतख और ये बांस भी लकड़ी मिला है, सूप, दौरी और बेना बनाने के लिए। इन लोग से बेच वोच के इन लोग अपना रोजी रोजगार चलाएंगे। सहयोग कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, जो गरीबी है गरीबी से इन लोग दूर हों, अपना दो पैसा कमाएं। ब्रिजिया और परहिया आदिम जनजाति का जो पारंपरिक जो पेशा है बांस का, आजीविका का साधन है, उनको दिया गया है। तो इतना कम पूंजी में इनका तत्क्षण जो है तत्काल विकास दिखाई नहीं देगा। इन्हें हमें और भी सरकारी योजनाओं के साथ हमें इनको जोड़ना होगा हमें, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट कम से कम 1 साल निरंतरन देना पड़ेगा। दिया रहे सरकारी और गिला फाड़ो थे, गिला सुखाबो, घाटबो, सूखी से खोने झाड़ू बनाबो, पानी भिंजाई करो। बढ़िन बुनाई बिके बाजार लगी यार, उजला बिके कौन तेल साबुन किनी, चाउर दाल किनी, हमरा सब। रांची जिले के 3 प्रखंडों में प्रथम गतिविधि के अंतर्गत 7 लोगों को राशन दुकान की सामग्री, 86 लोगों को मुर्गी, 26 लोगों को बतख, 2 लोगों को चाय और नाश्ता की दुकान, 2 लोगों को सब्जी की दुकान, 11 लोगों को झाड़ू बनाने की सामग्री एवं उपकरण, 134 लोगों को पोषण वाटिका बीज दिया गया है और द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत 101 लोगों को रस्सी बनाने का सामान और उपकरण, 11 लोगों को झाड़ू बनाने का बांस और उपकरण, 11 लोगों को मुर्गियां दी गई। लोहरदगा जिले के एक प्रखंड में प्रथम गतिविधि के अंतर्गत 5 लोगों को राशन दुकान, 97 लोगों को बकरियां, 38 लोगों को मुर्गियां, 24 लोगों को बतखें, 1 व्यक्ति को चाय और नाश्ता की दुकान, 1 व्यक्ति को मुर्गी का मांस बेचने की दुकान, 166 लोगों को पोषण वाटिका बीज और द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत 60 लोगों को बांस और उपकरण, 67 लोगों को बतख, 32 लोगों को मुर्गी दी गई। गुमला जिले के 3 प्रखंडों में प्रथम गतिविधि के अंतर्गत 39 लोगों को राशन दुकान, 519 लोगों को बकरी, 37 लोगों को मुर्गी, 47 लोगों को बतख, 176 लोगों को सुअर, 12 लोगों को चाय और नाश्ते की दुकान, 674 लोगों को पोषण वाटिका बीज, 8 महिलाओं के समूह में एक मिनी राइस मिल और 12 महिलाओं के समूह को एक साल पत्ता से प्लेट बनाने की हाइड्रोलिक मशीन दी गई है। द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत 465 लोगों को मुर्गी, 334 लोगों को बतख दिए गए हैं। लातेहार जिले के 3 प्रखंडों में प्रथम गतिविधि के अंतर्गत 39 लोगों को राशन दुकान,
410 लोगों को बकरी, 346 लोगों को मुर्गी, 129 लोगों को बतख, 49 लोगों को सुअर, 7 लोगों को चाय और नाश्ते की दुकान, 20 लोगों को मुर्गी का मांस बेचने की दुकान, 951 लोगों को पोषण वाटिका बीज द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत, 228 लोगों को बांस और उपकरण, 395 लोगों को मुर्गी, 311 लोगों को बतख दिए गए। ये जो योजना लागू की गई है THP योजना, इससे महिलाओं में काफ़ी एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि भाई इनकम बढ़ेगा और एक लाभकारी कदम सिद्ध होगा और अपने आय वृद्धि करने में इन लोग सक्षम होंगे। THP इंटरवीन करने के लिए जन जागरण केंद्र का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है। समय सीमा उनको दी गई है तो उसके अंदर में वो लोग पूरा करेंगे। THP परियोजना को क्रियान्वयन करने के लिए जन जागरण केंद्र दिन रात एक करके मेहनत किया है। इसके परिणाम स्वरूप झारखंड के 4 जिलों के दूर दराज के गांवों की आदिवासी महिलाओं में से कई अब आत्मनिर्भर हो गई हैं। जन जागरण केंद्र के काम से झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी भी खुश है। हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ये लाभप्रद है, काफ़ी उत्साहजनक है। लोग इससे जो मनिहारी की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, उससे प्रतिदिन लगभग 200 से 300 रुपए की कमाई उनको हो रही है। निश्चित तौर पर ये उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार लाएगा और उनका आय सृजन जो हो रहा है उससे वो काफ़ी आगे चल के अपने जीवन स्तर में सुधार लाएंगे। कि हम लोग ओवरऑल वो कैसे सशक्त हो, सुरक्षित रहे और कैसे आगे बढ़े, इस पे हम लोगों ने फोकस किया है। और आमदनी में भी कि उनका जो आज आप 10 रुपया कमा रहे हो तो इस प्रोजेक्ट के एंड में एटलीस्ट आप वो 10 को 200 कैसे बना सको, उस पे हम लोगों ने फोकस किया है। हम लोगों ने 6750 का जो हम लोग एसेट दे रहे हैं वो उनके लिए एक माध्यम बनेगा कि वो उनका आय वृद्धि करे, लेकिन साथ साथ उनको हम इतना सशक्त भी करें, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी जगाए। तो इस योजना का एक पहलू भी है कि सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उस योजना से भी इनको कैसे जोड़े। ये जो एक हम लोग का एक माइलस्टोन होगा, इसको दृष्टिपथ रखते हुए आगे भी ये परिवार आगे काम करेंगे। जो उसको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जो उसको पथ दिखाया जा रहा है, उसी पे आगे चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसी राह पे चलते हुए वो लोग अपने आप को थोड़ा परिपूर्ण करेंगे। जन जागरण केंद्र पिछले 40 वर्षों से झारखंड और बिहार में काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में कैसे जो अति कमज़ोर पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कैसे बराबरी का सम्मान मिल सके, जिसमें JTDS के सपोर्ट से हम लोग अति कमज़ोर जनजातीय समूह को चयन करके और उनको विकास के मुख्य धारा पे जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए THP परियोजना चलाया जा रहा है। और हमारा पूरा टीम डेडिकेटेड होकर फील्ड में लगातार उनका सहयोग कर रहा है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य, उनका आय और उनको एक अच्छी जिंदगी व्यापन करने में मदद हो सके। बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, पोषण वाटिका, सुअर पालन, प्लेट बनाने की मशीन, बांस उद्योग, चाय एवं नाश्ते की दुकान ने इन आदिवासी गांवों की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। ये महिलाएं अब अपने परिवारों को पालन पोषण करने के अलावा समुदाय के लिए स्थिरता और समृद्धि ला रहा है।